नमस्ते दोस्तों, भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान विज्ञान और आज हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा पर जो हमें भविष्य के गलियारों में ले जाएगी। हम देखेंगे कि आने वाले समय में भारत कैसे बदल रहा है, जो भविष्य की झलक दिखाएगा। यह एक ऐसा भविष्य है जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत होगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी एक नए युग की शुरुआत करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 10-20 सालों में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, हमारी दुनिया कैसी होगी? हमारे शहर कैसे दिखेंगे? हमारी जीवन शैली में क्या बदलाव आएंगे? इस वीडियो में हम उन तकनीकों की बात करेंगे, उन आविष्कारों पर चर्चा करेंगे जो भारत और हर भारतीय की जिंदगी को, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, पूरी तरह बदल सकती है। यह बदलाव इतना गहरा होगा कि हम अपनी वर्तमान जीवन शैली को शायद पहचान भी न पाएं। चाहे वो गांव हो जहां तकनीक कृषि को बदल देगी, या शहर जहां स्मार्ट सिटीज का निर्माण होगा, तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि हम भविष्य की उस लहर की सवारी करने जा रहे हैं, उस तकनीकी क्रांति का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यह लहर हमें एक नए भारत की ओर ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। ज्ञान विज्ञान के इस स्पेशल एपिसोड को आइए मिलकर भविष्य का निर्माण करें। सबसे पहले बात करते हैं उस क्रांति की जो दबे पांव हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। यह सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य का आईना है। यह वो शक्ति है जो हमारे सोचने, काम करने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। आज एआई सिर्फ सर्च या मूवी सजेशन तक सीमित नहीं, यह उससे कहीं आगे निकल चुका है, बल्कि मेडिकल, शिक्षा और सुरक्षा में क्रांति ला रहा है। यह हमारे समाज के हर पहलू को छू रहा है और उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। एआई अब डॉक्टर से भी तेज बीमारी पहचान सकता है, वो भी तब जब लक्षण बहुत मामूली हो। यह जीवन बचाने में मदद कर रहा है और स्वास्थ्य सेवा को और भी सुलभ बना रहा है। हर बच्चे के लिए पर्सनल ट्यूटर बन सकता है, जो उसकी जरूरतों और सीखने की गति के अनुसार ढल सके। शिक्षा अब एक आकार सभी के लिए फिट नहीं है, बल्कि हर छात्र के लिए व्यक्तिगत है। और स्मार्ट कैमरों से शहरों को सुरक्षित बना सकता है। यह अपराध को रोकने में मदद करता है और नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराता है। ऑटोमेशन, एआई का साथी, ये दोनों मिलकर उत्पादन और दक्षता को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। फैक्ट्रियों से लेकर ऑफिस तक हर जगह ऑटोमेशन का प्रभाव दिख रहा है। उबाऊ कामों को मशीनों के हवाले कर रहा है। इससे इंसान ज्यादा रचनात्मक और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कुछ लोग नौकरियों को लेकर चिंतित हैं और ये चिंता वाजिब भी है, लेकिन ऑटोमेशन हमें रचनात्मक कामों के लिए आजादी देगा। ये हमें नई चीजें सीखने और नए कौशल विकसित करने का अवसर देगा। हमें नई स्किल्स सीखनी होंगी जो मशीनों द्वारा नहीं की जा सकती, और एआई के साथ मिलकर काम करना होगा, एक टीम की तरह, जहां इंसान और मशीन एक दूसरे की ताकत का उपयोग करते हैं। जो देश तैयार होगा वही आगे बढ़ेगा। ये एक दौड़ है और हमें इसमें सबसे आगे रहना होगा। अब बात 5G और आगे की। 5G सिर्फ तेज इंटरनेट नहीं, बल्कि रियल टाइम कम्युनिकेशन और स्मार्ट सिटी की नींव है। इसकी वजह से गांव का छात्र भी शहर के टीचर से लाइव क्लास ले सकता है और डॉक्टर दूर बैठकर ऑपरेशन कर सकता है। 6G की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, जो वर्चुअल रियलिटी को आम बना देगी। होलोग्राम के जरिए बातचीत, सुपर फास्ट कनेक्टिविटी। भारत सिर्फ 5G अपना नहीं रहा, बल्कि 6G बनाने में भी आगे है। तेज और भरोसेमंद कनेक्टिविटी भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार होगी, और भारत तैयार है। अब सड़कों की क्रांति, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज। ईवीज सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो हवा को साफ करेंगे और तेल पर निर्भरता घटाएंगे। बैटरी टेक्नोलॉजी में तेजी से सुधार हो रहा है। अब ईवीज लंबी दूरी तय कर सकती है और फास्ट चार्जिंग भी संभव है। बैटरी की कीमतें गिर रही हैं, जिससे ईवीज जल्द ही पेट्रोल गाड़ियों से सस्ती होंगी। भारत ईवीज का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां गाड़ियां बिना धुएं और शोर के दौड़े। ये बदलाव अब दूर नहीं। अब जमीन से ऊपर उठकर हम अंतरिक्ष की विशाल दुनिया की बात करते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता का लोहा मनवाया है और भविष्य के लिए नए रास्ते खोल रहा है। आईएसआरओ ने मंगलयान जैसे महत्वाकांक्षी मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया।
इसने न केवल भारत की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि कम लागत में अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने का एक नया बेंचमार्क भी स्थापित किया और चंद्रयान जैसे मिशनों से चांद पर भारत की वैज्ञानिक पहुंच को दर्शाया है। चंद्रयान 3 की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है, जो भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बना दिया है। इन उपलब्धियों ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है जिनके पास अंतरिक्ष में जटिल मिशनों को पूरा करने की क्षमता है। यह भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। स्पेस टेक्नोलॉजी का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी है और इसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। संचार, मनोरंजन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जीपीएस, जो हमें रास्तों पर सही दिशा दिखाता है, वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। मौसम पूर्वानुमान, जो हमें आने वाले मौसम के बारे में पहले से जानकारी देता है, जिससे हम अपनी योजनाएं बना सकते हैं। और आपदा प्रबंधन, आपदाओं के समय में सैटेलाइट से मिली जानकारी से बचाव और राहत कार्यों को तेजी से चलाया जा सकता है, जिससे जान माल की हानि को कम किया जा सकता है। ISRO अब गगनयान के जरिए भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष में मानव भेजने की क्षमता वाले देशों के क्लब में शामिल कर देगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी में है, जिसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वे अंतरिक्ष में सुरक्षित रूप से जा सकें और वापस आ सकें। और आगे चांद पर मानव बस्तियां बसाने और वैज्ञानिक अनुसंधान करने की योजना है। वह मंगल की बारी है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाशने और भविष्य में मानव मिशन भेजने की तैयारी की जा रही है। प्राइवेट कंपनियां भी अब स्पेस सेक्टर में आ रही हैं, जो नए विचारों और तकनीकों के साथ अंतरिक्ष उद्योग में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्पेस टूरिज्म यानी अंतरिक्ष में घूमने का सपना भी सच हो सकता है, जिससे आम लोग भी अंतरिक्ष की यात्रा का अनुभव कर सकेंगे और नए उद्योग खुलेंगे। सैटेलाइट निर्माण और लॉन्चिंग जैसी गतिविधियों से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। भारत का भविष्य अब सिर्फ धरती पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी उज्जवल है, जहां नए खोज और नवाचार भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, बल्कि सितारों के बीच भी लिखा जा रहा है। अब बात क्वांटम कंप्यूटिंग की। भविष्य के सुपर कंप्यूटर जो असंभव समस्याएं भी चुटकियों में हल कर सकते हैं। ये दवाइयों की खोज, नए मटेरियल्स और जलवायु मॉडलिंग में क्रांति लाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा साइबर सुरक्षा को चुनौती देंगे, लेकिन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से डेटा और भी सुरक्षित होगा। भारत भी क्वांटम टेक्नोलॉजी की दौड़ में है। सरकार और संस्थान मिलकर अपने क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य की कुंजी है। जो इसमें आगे होगा, वही डिजिटल दुनिया का लीडर बनेगा। अब सेहत की बात। वियरेबल टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड अब पर्सनल हेल्थ असिस्टेंट बन चुके हैं। भविष्य में स्मार्ट कपड़े और कॉन्टैक्ट लेंस आपकी सेहत की निगरानी करेंगे और डॉक्टर को अलर्ट भेजेंगे। टेलीमेडिसिन और वियरेबल्स से गांवों में भी बेहतर इलाज संभव होगा। बीमारियों का पता समय रहते चलेगा। हेल्थ टेक्नोलॉजी हमें बीमारी से पहले ही सचेत कर देगी, जिससे लाखों जानें बच सकती हैं। अब आपकी सेहत का कंट्रोल आपके हाथ में है। डेटा, सलाह और इलाज सब कुछ स्मार्ट। क्या आपने स्मार्ट सिटी की कल्पना की है? इसे संभव बनाता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। शहर की लाइट्स, कूड़ेदान, पानी की पाइप सब इंटरनेट से जुड़कर स्मार्ट हो जाएंगे, जिससे संसाधनों की बचत होगी। घर भी स्मार्ट हो जाएंगे। आप कहीं से भी ऐसी लाइट्स या दरवाजे कंट्रोल कर सकते हैं। भारत सरकार 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने पर काम कर रही है। डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी बड़ी चुनौती है। अगर सही से लागू किया तो IoT हमारे शहरों और जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अब बात AR और VR की। डिजिटल और असल दुनिया के बीच की दीवारें गिरने वाली हैं। VR आपको नई दुनिया में ले जाता है। आर्कानसा असल दुनिया पर डिजिटल जानकारी ओवरले करता है। शिक्षा और ट्रेनिंग में इनका असली जादू दिखेगा। मेडिकल, आर्किटेक्चर, इतिहास सब कुछ इमर्सिव। टूरिज्म और शॉपिंग भी बदलेंगे। घर बैठे वर्चुअल टूर या फर्नीचर ट्रायल संभव होगा। भारत में भी AR VR पर तेजी से काम हो रहा है। भविष्य में इनके नए नए उपयोग देखने को मिलेंगे। अब बात ग्रीन टेक्नोलॉजी
और सस्टेनेबिलिटी की, ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरे ग्रह की जरूरत है। सोलर और पवन ऊर्जा से भारत साफ सुथरी बिजली बना रहा है, जिससे कोयले पर निर्भरता घटेगी। वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट फार्मिंग से संसाधनों की बचत और पर्यावरण की रक्षा संभव है। भारत को सस्टेनेबल विकास का मॉडल अपनाना होगा, पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी और प्रकृति मिलकर बेहतर भविष्य बनाएंगे। अब सबसे क्रांतिकारी बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक रिसर्च, डीएनए के स्तर पर बदलाव, बीमारियों का इलाज और नई दवाइयां। जेनेटिक इंजीनियरिंग से वैज्ञानिक बीमारियों की जड़ तक पहुंच रहे हैं। क्राइस्पियार जैसी तकनीक से जीन एडिटिंग संभव है। बायोटेक्नोलॉजी से बेहतर फसलें, बायोफ्यूल और प्रदूषण नियंत्रण भी संभव है। नैतिक जिम्मेदारी भी जरूरी है। इसका इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए। भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह जीवन के कोड को फिर से लिखने की ताकत है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में हमारी दुनिया का चेहरा बदलने वाली है। ये सिर्फ गैजेट्स नहीं, बल्कि सोचने, काम करने और जीने का तरीका बदलने वाली क्रांति है, और भारत इसमें आगे है। भविष्य की तकनीकें हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगी, लेकिन इन्हें समझदारी से अपनाना जरूरी है। हर बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। हमें सीखते रहना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।